गोश्त देखकर तो आपको लग ही रहा होगा कि हाँ भाई ये भी लोग बड़ी ईद का है। और जहाँ ईद का दिन हो वहाँ सबसे पहला काम क्या होता है? गोश्त की बोटियाँ। तो अदील ने काम संभाल लिया बोटियाँ काटने का, लेकिन अदील ने इतनी छोटी छोटी बोटियाँ काटनी शुरू की जैसे किसी ने कहा हो कि भाई ईद पे डाइट पे रहना है। अब असली बात यह है कि मैं गोश्त को हाथ ही नहीं तो मैंने अदील से प्यार भरे लेकिन साफ अल्फाज में कह दिया कि गोश्त तो आपको ही धोना होगा। क्या अदील चुपचाप गोश्त धोने लगे क्योंकि वो जानते थे कि गोश्त से पहले बीवी को संभालना पड़ता है। खैर हमारा गोश्त भी यहाँ धुल चुका था। गोश्त को मैंने बर्तन में शिफ्ट किया और भर भर के मैंने मसाले उसमें डाल दिए और साथ में मैंने पानी भी ऐड कर दिया। मेरा दिल किया ओ नहीं यार हिसाब से ही डालना है। मिक्सम मुक्सम करने के बाद मैंने बर्तन को उठा के चूल्हे पे शिफ्ट किया और ढक कर उसको पकने के लिए छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा कि खाने में तो बहुत टाइम है, क्यों ना फ्राइज बना लिए जाए। फिर मैंने आलू उठाए, उनको गुसल दिया और डिश में रख दिया। एक एक करके उनके कपड़े उतारना शुरू कर दिए। कपड़े उतारे तो मुझे पता चला बहुत से आलूओं को बहुत ज्यादा पिंपल हो रखे हैं। पिंपल रिमूव करने के बाद मैंने फिर आलू को इतना काटा जितना काटा जा सकता था। फिर भी एक आलू बेचारे को कितना काटा जा सकता था। फिर मैंने बारी बारी थोड़े फ्राइज के ऊपर कॉर्नफ्लोर लगाया, साथ में नमक ऐड किया, उनको अच्छी तरह से मिक्स करके फ्राई करना स्टार्ट किया। और फिर देखते ही देखते हमारे फ्राइज ने ऐसा रंग बदला कि मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि आप भी खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। और फिर ऐसे ही साथ साथ मैंने हर रखे हुए आलू को भी काटती गई। साथ ही मुझे ख्याल आया कि यार अभी तो मुझे साथ में रखे हुए गोश्त को भी चेक करना है। खैर जब मैंने ढक्कन उठा के देखा तो हमारा गोश्त टस से मस नहीं हुआ था। मैंने भी उसको अच्छी तरह से हिला जुला के वापस रख दिया। Then I back to the fries। क्या ही कमाल के फ्राइज बने यार, ओ माय गॉड, क्रिस्पी यार। ऐसे ही काम करते करते मेरी एक नजर किचन से बाहर तो मैंने देखा कि अदील साहब बड़े ही तैयार हो रहे थे। एक वक्त को मुझे लगा कि शायद वो दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा रहे हैं, लेकिन वो थोड़ी ही देर में वापस आ गए। और जब वापस आए तो उनके हाथ में क्या था यार? ये डोनट आइसक्रीम। यार मुझे कोई बताए कि इतना तैयार होकर आइसक्रीम लेने कौन जाता है? खैर मैंने ज्यादा गौर फिक्र नहीं की और खामोशी से मैं बैठ के अपने फ्राइज खाने लगी। फ्राइज खाने के बाद वापस मैं किचन में आ गई अपनी ड्यूटी पर। यहाँ पर मैंने सालन के लिए सारी चीजों को रेडी किया। प्याज मैंने चॉप कर लिया, टमाटर के मैंने बड़े पीसेस कर लिए क्योंकि उनको मैं करूंगी ग्राइंड। जग में मैंने ऐड किया टमाटर, हरी मिर्च और उसको मैंने कर लिया अच्छे से। और फिर मुझे अचानक गोश्त की याद आ गई। मैंने सोचा कि यार जाके उसका भी हाल चाल पूछ लूं बेचारे का। और जैसे ही मैंने देखा यार उसने तो मुझे खुश कर दिया था। लाइक घंटों की मेहनत के बाद मेरा गोश्त इतना अच्छा गल चुका था। खैर गोश्त तो गल चुका था और साथ ही अदील साहब आ गए उसकी यखनी मांगने। गाँव बसा नहीं और लुटेरे पहले आ गए। मुझे सालन में उसकी यखनी यूज भी नहीं करनी। मैंने मशरकी बीवियों की तरह एक प्लेट में यखनी और तमाम हड्डी वाली बोटियां डालकर अदील साहब को दी। और यहाँ मैं डिश उठाकर अदील साहब को ढूंढ रही थी और अदील साहब अलग वाले कमरे में बैठे थे कि कहीं कोई मेरी यखनी चुराने ना आ जाए। फिर यखनी देखते ही वो तो बाग हो गए। पहले वो यखनी देखकर खुश होते रहे और फिर वो टेस्ट करने के बाद और ज्यादा खुश। खैर मैंने कहा कि आप तो एंजॉय करें, मैं जा रही हूँ किचन। खैर मैं आगे वापस अपनी ड्यूटी पर। ऑयल डालकर मैंने चॉप किए हुए प्याज को बीच में ऐड कर दिया। तब तक मैंने सोचा कि इन मिर्चों को मैं भर लेती हूँ मसाले के साथ। मैं बना रही हूँ आज अचार गोश्त। यहाँ पर मैंने 3 हट्टे कट्टे लींबुओं का रस मसाले में ऐड किया और उसे मिक्स करके अच्छी तरह से मैंने उस मसाले को भर लिया हमारी हरी मिर्च। खैर हम वापस चलते हैं जी प्याज की तरफ। प्याज को मैंने अच्छी तरह से थोड़ी देर हिला जुला के जब तक वो सॉफ्ट हो गए मैंने ऐड कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। उसे भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया और फिर मैंने डाल दिया टमाटर का पेस्ट। और यार मैं साथ साथ हर चीज को भूनती भी हूँ, ये ना समझना कि बस डालती जा। फिर उसमें मैंने ऐड किया अचार गोश्त मसाला, उसको अच्छी तरह से मिक्स किया, उसको भून लिया। फिर मैंने उसमें की ऐड दही। यहाँ पर मुझसे हो गई गलती कि दही को फेंट कर ऐड करना था, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही। फिर उसमें मैंने गोश्त डाला और हरी मिर्च डाल के उसे पकने के लिए और फिर मैंने ऐसा छोड़ा कि मैं अगले क्लिप्स लेना ही भूल। लेकिन क्या ही लाजवाब टेस्ट बना। और एंड पर रह गई थी जी ये खाली प्लेट। तो दोस्तों जिस भी लोगों का खाली प्लेट का शूट आए ना, समझ जाओ असली स्वाद उसी ने बनाया होता है।